झारखंड के हजारीबाग में हिंदू नाबालिग लड़की से मारपीट और उठक बैठक का मामला बढ़ता ही जा रहा है। अब उस लड़की का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो मुस्लिम लड़कों को राखी बांध रही है और उनके पैर छू रही है। लड़की और उसके परिवार का आरोप है कि उसे ऐसा करने के लिए कांग्रेसी विधायक अंबा प्रसाद ने मजबूर किया। सवाल यह है कि अगर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं तो क्या हिंदुओं को अपने जीने के तौर पर और तरीके जो हैं वो बदलने होंगे और वही उन्हें करना होगा जो वहां के लोग उन्हें जबरदस्ती करने के लिए मजबूर कर देंगे। हजारीबाग में हिंदू परिवार पर टॉर्चर की इंतहा। जिहादियों ने पहले कराई लड़की से उठक बैठक। अब जबरन मुस्लिम लड़कों के पैर छुआए। हजारीबाग के बटका गांव में भगवा झंडे के नाम पर एक हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले मुस्लिमों ने इस लड़की और उसके परिवार को धमकाया, सड़क पर बेइज्जती की, लड़की से उठक बैठक कराई, माफी मंगवाई, वीडियो बनाया, फिर उसे वायरल कर दिया। उसके बाद इस्लाम कबूल करने की धमकी खुलेआम दी गई। लेकिन इतना टॉर्चर करने के बाद भी उनका मन नहीं भरा तो अब जबरन मुस्लिम लड़कों को राखी बंधवाई गई और मुस्लिम लड़कों के पैर छूने के लिए मजबूर किया गया। हजारीबाग की इस पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसे ऐसा करने के लिए वहां के विधायक अंबा प्रसाद ने फोन करके कहा था, जो कुछ लोगों के साथ उसके घर पर गई थी। लेकिन जब वो वहां नहीं मिली तो फिर फूफा के घर फोन कर मुस्लिम लड़कों को राखी बांधने और पैर छूने के लिए मजबूर किया गया। फूफा के घर पे थे तो अंबा प्रसाद फ़ोन की तो हम आए तो मेरी माँ से क्या बात हुई ये मुझे नहीं पता। फिर पूछी कि कौन सा क्लास में, तो हम बोले 10 का। तो फिर वो बोली कि देखो बेटी तेरे पे भी केस हुआ, तुम भी जेल जा सकती हो, तुम लोग यहाँ पे 4 ही घर है तो यहाँ पे मिली भगत से रहना पड़ेगा ना। तो इन लोग फिर कुछ अगले समय में कुछ होगा तो इन लोग सब कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा। फिर वो बाहर गई, बाहर क्या बात की नहीं पता। फिर हमको बाहर ले गई और राखी बंधवाई, बोली तुम हमको भाई मानती है तो राखी बांधो। फिर हम उसको राखी बांध दिए। फिर वो पूरा मुस्लिम लड़का से भी राखी बंधवाई और बोली कि ये राखी हम लाएं, ये मीडिया पर नहीं पहुंचनी चाहिए ये बात। हिंदू परिवार पर अत्याचार की ये कहानी हजारीबाग जिले के बटका गांव प्रखंड के सिमरा गांव की है, जहां 500 घर मुस्लिमों के हैं जबकि 4 घर हिंदू समुदाय के हैं। यहाँ रहने वाली इस हिंदू महिला की छोटी बेटी ने 10 अगस्त को अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट कर दिया था जिसमें इस्लामिक झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराते दिखाया गया था। बस वही फेसबुक पोस्ट गांव में रहने वाले मुस्लिमों को नागवार गुजरा और उन्होंने उसी रात इस हिंदू परिवार के घर पर धावा बोल दिया। फिर लड़की को जबरन घर से बाहर निकाला। उसके बाद लड़की और उसके परिवार के साथ मारपीट की, साथ ही उठक बैठक भी लगवाए। इसके बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया। परिवार वालों की माने तो गांव वालों के ऑब्जेक्शन के बाद लड़की ने फेसबुक अकाउंट को तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया था। वो बुरी तरह से डर गई थी। परिवार ने हाथ जोड़कर माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बावजूद इस हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया गया, उनसे मारपीट की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि विधायक अंबा प्रसाद ने मदद की जगह सिर्फ डराने का काम कर रही है। यहाँ तक बोली विधायक जी की जो अभी प्रशासन है वो कितना दिन तक रहेगा, यहीं के लोग ने आपको साथ देगा, ऐसे करके वो बोले। तो हमको डर लग रहा है कि प्रशासन नहीं रहेंगे मेरा घर। जब मामला तूल पकड़ने लगा तो विधायक अंबा प्रसाद भी मीडिया के सामने आई और सफाई दी कि उन्होंने लड़की को राखी बांधने के लिए मजबूर नहीं किया और उनके ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। पता नहीं क्यों वो लड़की अपने बयान से पलट गई है, जबकि वीडियोस है हमारे पास, वो मुस्कुरा के सबको राखी बांध रही है। और लोग अगर कहते हैं हम राखी बंधवाएं, क्या गलत किए? गलत है क्या? ये पाप है क्या? अगर कोई बोला हम हाथ पकड़ के राखी बंधा रहे, इस तरह के हम हैं नहीं। हजारीबाग के बटका गांव विधायक अंबा प्रसाद के लिए हिंदू लड़की से मुस्लिम युवकों को राखी बंधवाना और पैर छूने के लिए मजबूर करना अब गले की फांस बन गई है। बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर अंबा प्रसाद के पुतले फूंक रहे हैं तो वहीं बीजेपी नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि राखी बंधवाकर अंबा प्रसाद आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर लिखा, बटका गांव में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद अब सामाजिक सौहार्द का स्वांग रच रही है।
धर्मांतरण के लिए दबाव और एक नाबालिग के साथ सार्वजनिक रूप से अभद्रता करने वाले अपराधियों को बचाने की कोशिश में लगी है। तुष्टिकरण के लिए कितने अपराधियों को बचाएंगे आप लोग? ये लोग बस चाहते हैं कि वहाँ पे खून बहे, किसी का सर कटे, किसी का मतलब हत्या हो। यही सब मोड में ये लोग उस माहौल को बना रहे ताकि फिर हिंदू मुस्लिम करके और ये लोग अपना राजनीतिक रोटी सेक सकें। लेकिन दबी जुबान में पीड़ित परिवार का भी आरोप है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। बेहद कम संख्या में होने के कारण यहाँ स्थानीय मुस्लिमों की दबंगई का सामना अक्सर करना पड़ता है। सवाल ये है कि आखिर ये कैसा हिंदुस्तान है जहाँ इस्लाम कबूल करो या फिर गांव छोड़ो की बात की जा रही है? और क्या जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं वहाँ हिंदुओं पर इस्लाम थोपने की कोशिश की जाएगी? देश संविधान से चलेगा या फिर इस्लामी तौर तरीकों से? सवाल शासन प्रशासन पर भी है। टीम न्यूज़ नेशन।